हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में प्रश्नावली 1.2 को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें पर मैं 1.2, 1.3 तथा कुछ उदाहरण को करेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे जिसमें वास्तविक संख्याएं आती हैं। वास्तविक संख्या कौन सी संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं में कौन सी संख्याएं आती हैं? एक तो दशमलव वाले संख्याएं आते हैं, दूसरे बिना दशमलव वाले संख्याएं आते हैं। बिना दशमलव वाले संख्या कौन कौन से होते हैं? जैसे प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ऐसे ही बहुत सारे संख्याएं आते हैं जो हमने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब हम दशमलव वाले संख्याओं को पढ़ेंगे। दशमलव वाले संख्याएं को देखेंगे। इसमें शांत दशमलव प्रसार आता है। इसमें क्या है? 1/2। 1/2 को अगर हम भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0.5 आएगा। इस प्रकार से 639/250 को अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 2.556 आएगा। इस प्रकार 1/5 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.2 आएगा। तो इन सभी उदाहरणों में क्या है कि इनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद जैसे यहाँ पर 5 आया, फिर इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब पूरा डिवाइड हो जा रहा है। इन तीनों उदाहरणों में क्या है? पूरा डिवाइड हो जा रहा है। दशमलव के बाद 5 आ रहा है, फिर इसका पूरा डिवाइड हो जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे दशमलव के बाद 556 आ रहा है, फिर पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो जिन दशमलव प्रसार में क्या होता है, जिनका पूरा डिवाइड चला जाता है, जिनमें रिमाइंडर क्या होता है, मतलब शेषफल क्या होता है? 0 आता है, उसे क्या बोलते हैं? शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। अब हम अशांत आवर्ती संख्याओं को देखेंगे। उदाहरण के लिए 1/3 को अगर हम भाग करेंगे तो क्या आएगा? 0.33333, ऐसे ही ये आता रहेगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 0.3। जो संख्याएं बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। इस प्रकार 1/7 को करेंगे, भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.14285 14285 तो यहाँ पे क्या है? 14285 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, मतलब बार बार आ रहा है। तो इस संख्या को हम कैसे लिखेंगे? 0.14285 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। इस प्रकार नेक्स्ट उदाहरण को देखते हैं। 14/11, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 1.272727, ऐसे ही 27 आता रहेगा। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे? 0.27 के ऊपर बार, क्योंकि 27 क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.27 के ऊपर बार। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। अशांत अनावर्ती संख्याएं। अशांत अनावर्ती संख्या में क्या है? इसका उदाहरण लिया है हमने √2 की वैल्यू क्या आती है? 1.4142136 ऐसे ही बहुत सारे संख्या अभी भी आ ही रहे हैं। इसमें क्या है? शेषफल 0 नहीं हो रहा है, और यहाँ पर क्या है? सब जो संख्याएं आ रही है वो अलग अलग आ रही हैं, और इसमें शेषफल 0 नहीं आ रहा है। इस प्रकार पाई का मान क्या है? 3.14159263, ऐसे ही और भी संख्याएं आ रही हैं। इसमें शेषफल क्या है? 0 नहीं आ रहा है, और इनमें जो संख्याएं आ रही है वो अलग अलग संख्याएं आ रही हैं। और दूसरा हम उदाहरण लेते हैं 0.01011011110। ऐसे ही जो 1 है उसकी संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। 11110, फिर यहाँ पे 1111110 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या है? आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे वाले संख्या को क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती संख्याएं होते हैं। ऐसे ही हमारा लास्ट उदाहरण क्या है? यहाँ पे √3। तो √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73205080, ऐसे ही और भी संख्याएं हैं इसमें। तो ये जो संख्याएं हैं वो क्या है? इनका जो शेषफल है वो 0 नहीं आता है, और पॉइंट के बाद जो संख्याएं हैं वो सारे अलग अलग आते हैं। तो ऐसे वाले जो संख्याएं हैं, ऐसे वाले दशमलव प्रसार को क्या बोला जाता है? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं।
क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू के प्लेस में हमारा क्यू के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और पी क्यू सहअभाज्य संख्या है, अर्थात जो पी और क्यू का जो HCF होता है वो 1 के इक्वल होना चाहिए, तभी वह संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1/2, 7/3, 7/3 का जो HCF होगा वो 1 ही होगा। 9/2, ऐसे ही इसका भी HCF 1 होगा। तो ये क्या है, परिमेय संख्या का उदाहरण है। आगे हम बहुत सारे उदाहरण को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 0.5, फिर 2.556, 0.2। तो ये जो संख्याएं हैं ये दशमलव वाले संख्या हैं। तो इन दशमलव वाले संख्याओं को क्या बोला जाता है, शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि इनका जो भाग है पूरा पूरा चला जा रहा है। तो ये शांत दशमलव प्रसार है, तो ये परिमेय संख्या में आता है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट जो दशमलव प्रसार है वो है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाले संख्याएं हैं। तो इसमें क्या होता है कि 0.333। तो इनको कैसे लिखा जाता है, 0.3 के ऊपर बार, क्योंकि यही संख्या रिपीट हो रहा है। ऐसे वाले अशांत आवर्ती संख्याएं क्या होती हैं, जब इसको भाग देंगे तो ये संख्याएं बार बार रिपीट करेगा, इसमें जो शेषफल होगा वो 0 नहीं आता है, इसलिए उसे अशांत आवर्ती संख्याएं कहा जाता है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट उदाहरण क्या है, 0.142857, फिर यहाँ पे 142857, इसमें क्या है 142857 रिपीट हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.142857 के ऊपर क्या लिखेंगे, बार कर देंगे। तो ये संख्याएं जो बार बार रिपीट होता है, जिसका शेषफल 0 नहीं होता है, उसे बोला जाता है अशांत आवर्ती संख्याएं। तो परिमेय संख्या में क्या आता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, और शांत दशमलव प्रसार वाले संख्याएं और अशांत आवर्ती वाले संख्याएं परिमेय संख्या में आता है। ऐसे ही हम अपरिमेय संख्या को पढ़ेंगे। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उस संख्या को हम क्या बोला जाता है, अपरिमेय संख्या बोला जाता है। और अपरिमेय संख्या में कौन से उदाहरण आते हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, √2। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41421356, ऐसे ही बहुत सारे संख्याएं ऐसे ही आते रहते हैं। इसमें शेषफल 0 नहीं आता है, और पॉइंट के बाद क्या है, संख्याएं सभी अलग अलग आ रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे पाई का मान कितना होता है, 3.14159265 ऐसे बहुत सारे संख्याएं आ रहे हैं, और सभी संख्याएं अलग अलग आ रहे हैं। और √3 की जो वैल्यू आती है 1.7320508, ऐसे इसमें भी बहुत सारे संख्याएं आ रहे। तो इन सभी संख्याओं को, जिसमें क्या है पॉइंट के बाद जिनका शेषफल 0 नहीं है, और जो संख्याएं अलग अलग संख्याएं बार बार आती जा रही हैं, तो इन संख्याओं को क्या बोला जाता है, अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। नेक्स्ट हम प्रमेय 1.2 को करते हैं। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे क्या है, अभाज्य संख्या को बोला जा रहा है। P एक अभाज्य संख्या है, तो हम एक अभाज्य संख्या ले रहे हैं। संख्या 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो संख्या 3 12 के स्क्वायर को विभाजित करता है, तो संख्या 3 12 को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब यह है कि जो 12 का स्क्वायर है वो, उसकी वैल्यू क्या होती है, 144 144 होता है।
तो इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो डिवाइड है वो पूरा पूरा चला जाएगा, मतलब 3 12 के स्क्वायर को पूरा पूरा विभाजित कर देगा। ऐसे ही जो 3 है वो 12 को भी विभाजित कर देगा। तो इस प्रकार हम प्रमेय 1.3 को करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √2 को सबसे पहले हमें परिमेय संख्या मानना होगा। माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। √2 = P/Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 और जो P और Q का जो HCF होता है वो 1 होता है, मतलब P, Q सह अभाज्य संख्या है, अर्थात HCF ऑफ P, Q = 1। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। Q कहाँ जाएगा, √2Q = P, Q √2 के पास गुणे में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर का क्या करेंगे, हम वर्ग कर देंगे। √2Q² = P²। √2² 2, Q² = P²। Q² = P²/2। ये जो 2 है वो बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो P²/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, जो 2 है वो P² को विभाजित कर रहे हैं, तो ये 2 है, 2 P को भी विभाजित करेगा प्रमेय 1.2 के अनुसार। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, 2 P² को विभाजित करता है, तो 2P को भी विभाजित करेगा। अब हम क्या करेंगे, जब ये 2P को विभाजित करेगा मतलब P/2, तो P/2 को हम क्या मानेंगे, =C मानेंगे। माना P/2 = C। फिर इसको सॉल्व करेंगे। P बराबर 2 इधर चला जाएगा, 2C। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में P का मान रखेंगे। समीकरण 1 में P का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, √2Q = P है। तो इस P के जगह पे हम क्या रखेंगे, P का जो मान है वो क्या है, 2C, तो 2C यहाँ पे रख देंगे। √2Q = 2C। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब दोनों तरफ दोनों ओर वर्ग करने पर √2Q², 2C², √2² मतलब 2Q² = 2² 4C²। अब ये 4 को हम इधर लाएंगे, 2Q², जो 4 है वो बराबर के इधर आ जाएगा, 2Q²/4 = C²। सॉल्व करेंगे, 2 × 2 2 दूनी 4। अब इसको लिखते हैं 1/2 Q², Q²/2 आ रहा है। अब यहाँ पे C²।
तो यहाँ पे क्या है, 2q² को विभाजित कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको इस प्रकार लिखते हैं, 2q² को विभाजित करता है, तो 2q को भी विभाजित करेगा। अब क्या करेंगे, माना 2q के विभाजित करेगा, मतलब q/2, 2q के विभाजित कर रहे हैं, इसको हम क्या मानेंगे, d मान लेंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो q की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2d। तो q का मान हमारा क्या है, 2d है। इस प्रकार p का मान हमने क्या निकाला था, 2c। अब हम क्या करेंगे, इसको जो परिमेय संख्या होता है वो क्या होता है, p/q। p का मान क्या है, 2c, q का मान क्या है, 2d। तो इन दोनों में जो c और d है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, जबकि यहाँ पे 1 कॉमन आना चाहिए था। मतलब p और q का जो HCF है वो 1 आना चाहिए था, मतलब दोनों में कॉमन 1 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, p तथा q में दो उभयनिष्ठ नहीं आना चाहिए, क्योंकि p और q सहअभाज्य संख्या है, अर्थात HCF ऑफ p और q का मान क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 2 आ रहा है। तो यह है हमारी अवधारणा के विरोधाभास प्राप्त होता है, जो हमने माना था कि √2 परिमेय संख्या है, तो वो क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है उसका। तो इसका मतलब जो √2 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट हम उदाहरण नंबर 5 को करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रमेय 1.3 की तरह ही इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसका मतलब √3 को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले परिमेय संख्या मानना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में होता है। √3 = p/q, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं होते हैं। और जो p और q सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। अर्थात HCF p, q बराबर 1। मतलब p और q का जो HCF होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो q √3 के पास आ जाएगा। q √3
Q इक्वल टू P। अब दोनों और वर्ग करने पर √3Q का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। तो Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 3। ये 3 बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको लिखेंगे कि 3 P स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ पर क्या P स्क्वायर अपॉन 3 है, तो 3 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 3 P स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 3 P को भी विभाजित करेगा। तो 3 P को विभाजित करेगा मतलब P/3। अब हम क्या करेंगे, इसको C मान लेंगे, माना P/3 इक्वल टू C। अब इसको सॉल्व करेंगे, P बराबर 3 इधर आ जाएगा, 3C। अब समीकरण 1 हमारा, ये हमारा समीकरण 1 है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 में P का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, √3Q इक्वल टू P। तो P के जगह पे हमें 3C रख देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों और वर्ग करने पर √3Q का स्क्वायर इक्वल टू 3C का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3Q स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9C का स्क्वायर। अब ये 9 क्या आएगा, बराबर के इधर आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, C स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यहाँ पर Q स्क्वायर बट्टा 3 इक्वल टू C स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, जो Q स्क्वायर है, Q स्क्वायर बटा 3 मतलब Q स्क्वायर 3 को विभाजित कर रहा है। तो इस प्रकार इसको लिखते हैं, 3 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 3 Q को भी विभाजित करेगा। तो 3 Q को विभाजित करेगा मतलब Q/3। तो इसको हम क्या मानेंगे, माना इसको इसको D मान लेंगे। Q/3, 3 Q को विभाजित करेगा मतलब Q/3, तो Q/3 को हम क्या मान लेंगे, D मान लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, Q बराबर 3D। और पहले क्या आया था, P का जो मान आया था वो कितना आया था, 3C आया था। अब जो परिमेय संख्या होता है वो क्या होता है, P/Q के रूप में होता है। तो P का मान क्या है, 3C, Q का मान क्या है, 3D। तो इन दोनों में क्या आ रहा है, C और D में जो क्या आ रहा है कॉमन, 3 कॉमन आ रहा है। जबकि यहाँ पे कॉमन क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, क्योंकि परिमेय संख्या P और Q का जो HCF होता है वो क्या होता है, 1 होता है। मतलब इन दोनों का जो कॉमन होगा वो 1 आना चाहिए था। अब इसको इस प्रकार से लिखते हैं, P तथा Q में 3 उभयनिष्ठ नहीं आना चाहिए, क्योंकि
पी कॉमा क्यू सह अभाज्य संख्या है, अर्थात HCF ऑफ P कॉमा Q इक्वल टू 1। ये हमारी अवधारणा के विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः विरोधाभास प्राप्त होता है मतलब जो √3 है उसको हमने क्या माना था, परिमेय संख्या माना था, जो कि यहाँ पर गलत साबित होता है। तो ये हमारे अवधारणा के विरोधाभास है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट हम उदाहरण नंबर 6 को करते हैं। दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको परिमेय संख्या मानना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, P बटे Q के रूप में होता है। 5 माइनस √3 बराबर P बट्टा Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q का जो HCF होता है वो 1 होता है। मतलब P कॉमा Q सह अभाज्य संख्या है, अर्थात HCF P कॉमा Q इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, 5 और P को इधर लाएंगे बराबर के, और √3 को बराबर के उधर लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 क्या है, परिमेय संख्या है। P बटा Q परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को हम उधर बराबर के उधर कर देंगे। तो 5 माइनस P बटा Q बराबर √3। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 5 माइनस P बटा Q ये क्या है, पूरा परिमेय संख्या है, और √3 क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, √3 एक अपरिमेय संख्या है, 5 माइनस P बटा Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। हमने क्या माना था, 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, जो क्या है, हमारे अवधारणा के विरोधाभास है। अतः यह हमारी अवधारणा के विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम उदाहरण नंबर 7 को करते हैं।
दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है तो उसको परिमेय संख्या क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो 3√2 बराबर P बट्टा Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q सहभाज्य संख्या है, अर्थात HCF Q इक्वल टू 0, HCF ऑफ P कॉमा Q इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3 बराबर के इधर है तो बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा ये। तो √2 इक्वल टू P बट्टा Q और ये 3 नीचे आ जाएगा, 3Q हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो √2 है वो क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या। P क्या है हमारा, P बट्टा Q परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, √2 एक अपरिमेय संख्या है, P बट्टा 3Q एक परिमेय संख्या है। इसमें हमें सेम स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अब हम क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। जो हमारे अवधारणा के विरोधाभास है। हमने क्या माना था, 3√2 को हमने परिमेय संख्या माना था, जो कि गलत है। तो ये हमारी अवधारणा के विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आगे के क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।